गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोग कैसे हैं? हम लोग आज एमबी के चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास 8 के, और चैप्टर का नाम है एमबी के क्लास चैप्टर 1 प्रे टू गॉड पढ़ना है। सबसे पहले मुझे ये समझना है कि गॉड क्या है। गॉड वो शक्ति है जिससे पूरे यूनिवर्स बना। उस यूनिवर्स में एक छोटा सा कर्ण जो मानव रूप में है। अब ये मानव रूप जो छोटा सा कर्ण है मानव रूप में, उसके में एक तत्व पाया गया है, ज्ञान रूपी तत्व, जिस कारण से हम लोग गॉड को महसूस कर रहे हैं कि यूनिवर्स इतना बड़ा बनाया, उस यूनिवर्स में कितने प्लैनेट होंगे, कितने अर्थ होंगे, कितने जुपिटर होंगे। तो इस बनाने वालों ने के हस्तलिपि को, जो हमको बनाया, हमारे पेरेंट्स को बनाया, जिन्हें पूरी दुनिया बनाया है, उसको हमको प्रे करने के लिए कहा गया है। क्यों करें प्रे? प्रे इसलिए करेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे बनाया, हमें जीवन दी, इस दुनिया में रहने के लिए दिया, और हमको लाने से पहले हमारे रहने के प्रबंध उन्होंने कर दिया कि मुझे कैसे रहना है, क्या खाना है, ठीक है, मुझे पढ़ना है। तो इसके लिए मुझे प्रेयर करना है। प्रेयर का मतलब होता है प्रार्थना करना। प्रार्थना इसलिए करना है कि आपने इतनी बड़ी दुनिया बनाया, उसमें मुझे बनाया, हम मानव जाति को बनाया, और इस प्रकार से हम भगवान को प्रेयर करते हैं। अब ये गॉड है कहाँ? बनाए तो कहीं तो होंगे। तो गॉड एक शक्ति है और उस शक्ति को हम लोग फील करते हैं, ठीक है। हो सकते हैं पेरेंट्स के रूप में है, माता पिता के रूप में है, पेड़ पौधे के रूप में है। तो जिससे मुझे हेल्प हो रहा है वही गॉड है। सन है, उससे मुझे, सन क्या है? एक एनर्जी है। हम उस एनर्जी से हम अपने आप को बड़ा करते हैं। हम लोग उससे पानी, जैसे सन है, सन से हमको प्रकाश मिलता है। प्रकाश क्या होता है कि पेड़ पौधे को भी मिलते हैं, जिसके कारण क्लोरोफिल के फोटोसिंथेसिस काम होता है, ठीक है। उस फोटोसिंथेसिस के कारण पेड़ पौधे जिंदे हो पाते हैं और वो फिर फल देते हैं, उसको हम लोग खाते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग किसी न किसी प्रकार से हम लोग प्राकृतिक पे ही निर्भर है। प्राकृतिक क्या है? गॉड है। इसलिए मुझे उनको प्रार्थना करना चाहिए। और उसके भगवान का बनाया हुआ चीज इतनी सुंदर होते हैं, कह सकते हैं कि द वंडरफुल हैंडी वर्क ऑफ द गॉड इन सीन इन द कलरफुल बटरफ्लाई। हम उसके हस्तशिल्प को बटरफ्लाई के रूप में, चट्टानों पे बर्फ के जमे के रूप में, इन द फ्लोइंग रिवर के रूप में, इस तरह से हम लोग देखते हैं। भगवान का बनाया हुआ चीज बहुत ही अजीब होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं, ठीक है। आप कितना भी कोशिश कर दे, एक कहावत है, कंप्यूटर हम लोग ने बनाया, हम लोग जिसके कारण से देख सकते हैं, या आप हमको इस मोबाइल के कारण देख सकते हैं। तो कंप्यूटर किसने बनाया? इंसान ने। इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। कहीं ना कहीं हम लोग भगवान पे ही आ जाते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि वो भगवान पेरेंट्स के रूप में हो, टीचर्स के रूप में हो, ठीक है। और हमें उसके गुणगान करना चाहिए, हमें उनकी प्रेयर करना चाहिए। जो मुझे बनाया है, मुझे इतना कुछ दे रहा है, तो एक फ्रेंड थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं तो उसको हम लोग थैंक यू बोलते हैं। आज हमको बनाने वाला, हमको जन्म देने वाला, उसका भी मुझे हक बनता है कि मुझे एक बार उसको प्रेयर करना चाहिए। तो पहला चैप्टर में हम लोगों को प्रेयर के बारे में पढ़ना है, और मैंने ये बताया। अब आता है कि गॉड कहाँ रहते हैं? ओमनी प्रेजेंट, यानी कि सभी जगह पाए जाते हैं। गॉड तुम में भी हो सकता है, मानव में हो सकता है, पृथ्वी पे हो सकता है, पेड़ पौधे में हो सकते हैं, टीचर्स के रूप में हो सकते हैं, पेरेंट्स के रूप में हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में जो भी है इंसानियत है, उसको क्या करना है कि मुझे उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए। टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए, छोटे भाई उसको भी रेस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। उसके बोले ओमनीपोटेंट, सर्वशक्तिमान। ओमनीपोटेंट का मतलब सर्वशक्तिमान। ये सर्वशक्तिमान मतलब उससे ज्यादा शक्ति किसी में है ही नहीं। अगर वो तुमको चाहे तो किसी भी कष्ट से निकाल सकते हैं, किसी कष्ट में डाल सकते हैं, उनमें ये पावर है उनके पास। अगर तुमको बना सकते हैं तो तुमको बिगाड़ भी सकते हैं। इसीलिए मुझे उनको समझना चाहिए। उसके बाद बताया गया है ओमनिशिएंट, सभी जगह प्राप्त होते हैं, सभी सर्वज्ञानी है, वो सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे भूत भविष्य सब कुछ जानते हैं वो।
ठीक है, अगर आप कहीं ये फंस जाते हैं, कहीं दिक्कत में आ जाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, या फिर अल्लाह के नाम से हो, या भगवान के नाम से हो, या ईश्वर के नाम से हो, किसी न किसी, सब एक ही हैं और सबको उसके हम लोग प्रार्थना करते हैं, बाबा मुझे ये कष्ट निकाल दो। उस वक्त तो याद आ जाती है। तो कहने का मतलब है, तो अगर भगवान को सच्चे दिल से याद कीजिएगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो आएंगे, या फिर खुद आएंगे, या फिर आपके अंदर के ऐसा ज्ञान डाल देंगे जिससे आप खुद ब खुद उस कष्ट से निवारण हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मुझे प्रार्थना करनी चाहिए और सभी को मुझे रिस्पेक्ट करना चाहिए। दूसरी बात, भगवान गीता की बात इसमें चर्चा में चलाया है। भगवान गीता ने कहा है, नेवर फील प्राउड इवन ऑफ वाइल ऑफ हैविंग अचीव समथिंग। अगर आप कोई चीज मिल जाता है, कोई चीज बन जाते हैं, जब कोई पोजीशन पे जाते हैं, तो आदमी ऑटोमेटिक उसमें एक गर्व, एक प्राउडनेस आ जाता है। इस प्राउडनेस को भगवान ने बोले हैं, गॉड ने बताए हैं कि आप इस प्राउडनेस को नहीं रखिए। कहा गया है कि रावण, हम लोग रामायण, रावण बहुत ही शक्तिशाली थे। जब उनका प्राउडनेस नहीं रह पाया था, हम लोग आम इंसान हैं, कहाँ से रह पाएंगे। तो प्राउडनेस जब भी आप में आएगा तो फिर वो ज्ञान की कमी हो जाएगी। प्राउडनेस जब भी आएगा वो ज्ञान रूपी प्रकाश जो है कम हो जाएगा। इसलिए मुझे प्राउडनेस, जितने हम आगे बढ़ेंगे उतने हम, आप अब्दुल कलाम की एग्जाम्पल ले सकते हैं। इतने ज्ञानी होने के बाद भी आज तक उन्होंने कभी भी, उनको पैसा या ये बहुत सारा मतलब ऐसा आराम की जिंदगी की कभी स्वाद नहीं। तब सुनने में, जब वो मरे तो उसके घर में सिर्फ बुक मिला और 26 या 27 रुपया जो भी हो उनके अकाउंट में मिला। इसके मतलब ये है कि उनको ज्ञान, उसको समझ गए थे कि ज्ञानी क्या है, क्या मुझे करने के लिए भेजा है भगवान ने। उस चीज को हम लोग भूल जाते हैं और कहीं हम लोग भटक जाते हैं। इस चीज को ध्यान में रख करके हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। और पहला चैप्टर इसी के बारे में बताया गया है। हमें प्रेयर करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए भगवान से, और मुझे उनको शुक्रिया करना चाहिए कि भगवान आपने मुझे बनाया, और आपका कोटि कोटि प्रणाम। और इस बनाने के साथ साथ मुझे हर एक वो चीज दिया जो मुझे जरूरत है। थैंक यू। चैप्टर यही समाप्त। आपने उन्हें इसके क्वेश्चन में भेज दूंगा, उसका आंसर आप लोग बना के भेजिएगा। थैंक यू।